हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फाइनली जेबीटी टेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया काफ़ी समय बाद। जेबीटी स्पेशल टेट डीएलएड 2022 जो आज 15 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया, इसकी हम आंसर की देखेंगे। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ईवीएस जीके का सेक्शन करेंगे। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा आए थे इस बारी, अनएक्सपेक्टेड सा पेपर था जीके सेक्शन में अगर देखें, क्योंकि इतने करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते हैं जेबीटी के एग्जामिनेशन में। टेट नॉन मेडिकल में तो 5 से 6 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन जेबीटी टेट में नहीं आए हैं पहले करंट अफेयर से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ असम? तो डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान। 20 का करेक्ट आंसर होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश के विश्व विजेता फुटबॉलर मेसूट ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? ये फुटबॉलर जर्मनी के हैं। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? ये योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। बी करेक्ट आंसर है इसका, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 124 है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया है। सी करेक्ट आंसर इसका, उत्तर कोरिया। क्वेश्चन नंबर 125, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2023 का पहला खिताब जीता है? तो बी करेक्ट आंसर है इसका, डेनिल मेदवेदेव ने ये जीता है मियामी ओपन 2023 का खिताब। डेनियल मेडवेडेव, बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 126, हाल ही में किसने लुअंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो इसको फतेह किया है अंजलि शर्मा ने। बी करेक्ट आंसर है इसका, अंजलि शर्मा। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? सलीम दुरानी कौन थे, पूछा गया है। तो सलीम दुरानी एक पूर्व क्रिकेटर थे, फॉर्मर क्रिकेटर थे ये। एक करेक्ट आंसर है इसका, सलीम दुरानी जो है, जिनका अभी डेथ हुई थी ड्यू टू कैंसर। क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? ये गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया है। तो गुजरात करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में कौन विप्रो के APMEA क्षेत्रों के प्रमुख बने हैं? तो बद्री श्रीनिवासन को प्रमुख चुना गया है APMEA का, जो विप्रो के APMEA क्षेत्र के प्रमुख बने हैं, बद्री श्रीनिवासन। एक करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? तो ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओपन होगी। सी करेक्ट आंसर इसका, हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 131 है, हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एबल प्राइज जो है लुइस कैफरेली को दिया गया। लुइस कैफरेली इज द करेक्ट आंसर, इन्हें एबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क सिटी में जो इसका उद्घाटन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन, वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुई है यूनाइटेड नेशन 2023 की, न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क। सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में से कौन सा देश शिखर पर है? तो टॉप लिस्ट में सबसे ऊपर है चाइना, उसके बाद USA एंड उसके बाद इंडिया। तीसरे नंबर पर है इंडिया, तो पहले पे है चाइना। तो एक सी करेक्ट आंसर होगा इसका। USA जो है सेकंड नंबर पे था और इंडिया थर्ड नंबर पे था, और ये USA सेकंड नंबर पे। तो इसमें पहला पूछा गया था, शीर्ष पर चीन था। तो सी करेक्ट आंसर इसका, चीन है शीर्ष पे। क्वेश्चन नंबर 134, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता? देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अंडर 19 नहीं दिया है और हिंदी में अंडर 19 दिया है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन रेज करेगा कि इसमें, तो ग्रेस मिल सकते हैं। वैसे अंडर 19 पूछा गया है तो भारत होगा इसका करेक्ट आंसर, बी। भारत ने जीता है अंडर 19 T20 फीमेल वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 वाला। क्वेश्चन नंबर 135, राष्ट्रपति भवन में स्थित
मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रखा है? अब जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम जो है बदल कर, मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमृत उद्यान रखा गया है, या इंग्लिश में अमृत गार्डन, अमृत उद्यान इसका करेक्ट आंसर है। सी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 136, भारत और किस देश के बीच वायु सैन्य अभ्यास वीर गर्जियन 2023 में हुआ? तो ये अभियान जो हुआ, वीर सैन्य अभ्यास जो हुआ है, ये भारत और जापान के बीच में हुआ है, इंडिया और जापान के बीच में। तो बी करेक्ट आंसर है इसका, जापान। क्वेश्चन नंबर 137, किस राज्य में 23वीं सदी का होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो 13th सेंचुरी का जो है होयसला पीरियड हीरो स्टोन खोजा गया है, डिस्कवर हुआ है। ये किस स्टेट में हुआ है पूछा गया है यहाँ पे। तो इसकी खोज कर्नाटका में हुई है, कर्नाटका स्टेट में। ए करेक्ट आंसर है इसका, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 138 है, केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? ये पिछले साल का क्वेश्चन है आई थिंक, या इस साल के स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है अभी। तो जो केरल का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम जिला, ये सबसे पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, कोल्लम। इस बार यूपीएससी लेवल के करंट अफेयर पूछ लिए थे इन्होंने जेबीटी में, भूल गए थे पेपर सेट करने वाले कि हम जेबीटी का पेपर डाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, 74th गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? 74वें गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें किस देश की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो 74th रिपब्लिक डे परेड का जो है अवार्ड जीता है यहाँ पे झांकी का, तो इसमें उत्तराखंड ने बाजी मार ली है। बी करेक्ट आंसर है इसका, उत्तराखंड ने जीता है, यूके। क्वेश्चन नंबर 140 है, किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 लाख पौधे लगाकर जो रिकॉर्ड बनाया है हर घर हरियाली, हर गांव हरियाली पहल के तहत, तो ये जम्मू कश्मीर ने ये कारनामा किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली बहना योजना की घोषणा की है? तो ये स्कीम चली है उत्तर प्रदेश नहीं, इसका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये स्कीम की घोषणा की है, इस योजना की। तो सी करेक्ट आंसर है इसका, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 142, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? खादी वस्त्र 2023 का उद्घाटन मुंबई में हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मुझे लगता है इस बारी जो पेपर सेट करने वाले एग्जामिनेशन जिन्होंने ये पेपर सेट किया है वो भूल गए थे कि हिमाचल प्रदेश जीके भी डालनी होती है। एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 143, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 144, सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। सिलिकॉन वैली बैंक इज फाउंडेड। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना हुई थी 17 अक्टूबर 1983 को यूनाइटेड स्टेट्स में। तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका 1983। यहाँ पे सिर्फ सन ही पूछा गया है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सिलिकॉन वैली की स्थापना 1983 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 145 है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये तो सभी का ठीक होना चाहिए जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। तो मणिकर साहा जो है ये त्रिपुरा के पहले नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, पहले नहीं नए मुख्यमंत्री जो चुने गए हैं अभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 146, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 2022 में शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला अभी शिव शंकरी को। 2021 का जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार था वो रामदरस मिश्र को मिला था 2021 का। हाल ही में 2022 का शिव शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान, जो 32वां संस्करण हुआ इसका। तो सी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 147, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को होना था यहाँ पे को सम्मानित किया है?
तो ये सम्मान बेंगलुरु को मिला है फॉर टैबाको कंट्रोल। सी करेक्ट आंसर होगा इसका बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 148 है, मिसिज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे मुझे सारे ही ऑप्शन जो हैं डाउटफुल लग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर रोहिणी झा ने इस बारी 2023 का मिस इंडिया खिताब जीता है। रोहिणी झा जो आपकी ऑप्शन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब सीनी शेट्टी यहाँ पे है, ये 2022 की विनर है, 2022 की सीनी शेट्टी, लेकिन 2023 का यहाँ पे कोई कैंडिडेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है जो जीता है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, इसकी ग्रेस मार्क मिल सकते हैं। आपको अगर इसकी जानकारी है कि इनमें से कोई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 149, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बॉस क्रैश बैरियर, बैम्बू क्रैश बैरियर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में ये बैम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, महाराष्ट्र में ये इंस्टॉल्ड है। लास्ट क्वेश्चन है, हर्षिका रामचंद्र किस खेल से संबंधित है? हर्षिका रामचंद्र इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो हर्षिता रामचंद्र एक स्विमर है, स्विमिंग फील्ड में है, ये तैराक है ये। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, तैराकी में। तो ये 30 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के नहीं, सॉरी, जीके सेक्शन के, जो पूरे करंट अफेयर्स बेस्ड ही थे। आई डोंट नो क्या सोच के ये करंट अफेयर्स डाले हैं, या तो क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा ही टफ करना चाहते थे, क्योंकि एचपी जीके का तो इन्होंने नाम और निशान ही ख़त्म कर दिया। इंडिया की भी स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को मिला, जो कि एक सामान्य स्टूडेंट्स के लिए तो ये बिल्कुल टफ जो क्वेश्चन थे। अगर पिछले क्वेश्चंस को ध्यान में रख के तैयारी की जाए तब तो ये बिल्कुल ही चेंज पैटर्न है, स्पेशली जीके का। और सेक्शन भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।